गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्री परिकलन का अध्ययन करेंगे। तो ग्रीक शब्द में स्टाइकियोमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है स्टाइकियोन और एक है मेट्रोन, यानी स्टाइकियोन और मेट्रोन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ग्रीक शब्द में स्टाइकियोन का अर्थ होता है तत्व और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। मतलब हुआ कि स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद के द्रव्यमान का परिकलन किया जाता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद, अभिकारक का द्रव्यमान इतना है तो उत्पाद का द्रव्यमान कितना बनेगा, इसका अध्ययन किया जाता है। और संतुलित समीकरण में कोई संतुलित समीकरण है तो उसमें उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। जैसे अगर हम एक समीकरण लिख दिए हैं CH4 + H + O2, CH4 + O2 2O2 ये CO2 + 2H2O। तो इसमें O2 तथा H2O का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होगा 2, क्योंकि अणुओं की संख्या इसमें कितनी है, इसमें H2O के अणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पर O2 के अणुओं की संख्या भी 2 है। तो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक O2 और H2O का कितना होगा 2, और CH4 तथा CO2 का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना होगा 1, क्योंकि उनके अणुओं की संख्या क्या है 1 है। अब अगर हम इसी समीकरण को फिर लिखते हैं दोबारा CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, तो अगर हम इनके द्रव्यमान की गणना करें तो इनके जो अणुभार हैं ये अपने अणुभार और ये जो CH4 है वह अपने अणुभार के बराबर और जो ऑक्सीजन है वह अपने अणुभार के दोगुनी के बराबर जब आपस में संयोग करेगा तो ये पूर्ण अभिक्रिया होगी। तो जब पूर्ण अभिक्रिया होगी तो इसमें आपका CO2 अपने अणुभार के बराबर भार यानी भार में बनेगा और H2O भी अपने भार के बराबर उसके दोगुनी, अपने भार के दोगुनी के बराबर भार में बनेगा। जैसे इसका कितना होगा अगर ग्राम या भार तो 16 ग्राम होगा। जैसे 12 होता है हाइड्रोजन का 4, तो 4 × 12 = 16 ग्राम। अगर इसको लेंगे CH4 को तो इसको ऑक्सीजन को कितना ग्राम लेंगे 16 × 32 = 64 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तब हमारा CO2 44 ग्राम बनेगा, क्योंकि इसका अणुभार आप निकालेंगे तो वही मिलेगा आपका कार्बन 12 और 16 × 32 12 64 ग्राम ये बनेगा। वैसे ही H2 कितना बनेगा 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 16 16 2 18 16 2 18 दूना 36 ग्राम क्या बनेगा H2O बनेगा। तो इस तरीके से यह स्टाइकियोन परिकलन कहलाता है। जब हम उसके अणुभार यानी उसके रासायनिक समीकरण से भार की गणना करेंगे तो स्टाइकियोन परिकलन कहलाता है। एक इसी में अगला एक और टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक के लिए अगर हम लोग थोड़ी सी बात को समझें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर संतुलित समीकरण है तो संतुलित समीकरण में जितना उनका परमाणु भार या अणुभार होता है, जितना उसका अणुभार या परमाणु भार होता है
वह अपने अणुभार या परमाणु भार का उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से गुणा करने के बाद जो भार प्राप्त होता है उसी के अनुपात में वो संयोग करते हैं और उत्पाद भी अपने अपने अणुभार के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के भार स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से गुणा करने से प्राप्त भार ही बनता है। ये बातें होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जो रासायनिक समीकरण में जो भार दिया जाना चाहिए उतना भार हम लोगों के पास रहता नहीं है। जब उतना भार नहीं रहता है तो उसमें किसी का कम मात्रा और किसी की अधिक मात्रा होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो कम मात्रा में होगा वह अभिक्रिया करते करते क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो अधिक मात्रा में है वो बचा रहेगा। तो जब अधिक मात्रा वाला बचा रहेगा तो वो फिर अभिक्रिया करेगा नहीं। तो जो कम मात्रा वाला है वही अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो उसी की मात्रा के अनुसार ही उत्पाद का निर्माण होगा, क्योंकि अधिक मात्रा वाला तो अभी भी बचा हुआ है, वो पूरा समाप्त नहीं हुआ है। पूरा समाप्त तो कम मात्रा वाला होता है। तो जो समाप्त होता है वही उत्पाद का निर्धारण करता है। इसी को हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो वह अभिकर्मक जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक समीकरण में किसी अभिकारक का औसतन मान कम होता है या जितना उसकी मात्रा चाहिए अगर उस मात्रा से कम होता है तो वह उसका सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। हम उसी से उसकी उत्पाद की गणना भी करते हैं। जैसे एक हमारा सूत्र दिया है CH4 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2 दिया गया है। अगर इसमें हमने ये कह दिया कि ये आपका 24 ग्राम है, ये कितना है, 24 ग्राम नहीं, ये है आपका 20 ग्राम है, ये कितना है 20 ग्राम है। CH4 कितना ग्राम है, 20 ग्राम। और यह तुम्हारा जो है यह तुम्हारा है 64 ग्राम। CO2 कितना है, 64 ग्राम। तो पूछ रहा है कि ये CO2 कितना बनेगा, पूछा जाए कि CO2 कितना बनेगा। तो अगर हम लोग इस समीकरण से देखें तो क्या लगता है, क्या लगा है कि इस समीकरण के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसके लिए यह कितना चाहिए, 12/16। यह अनुपात है। स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात से हमें यह पता चल रहा है कि अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो हमको 16 ग्राम क्या चाहिए, 12/16 ग्राम हमको मीथेन चाहिए। यही बात आती है। तो यहाँ पर क्या हमको मिला है, हम क्या लिए हैं, हम लिए हैं ये 20 ग्राम और ये क्या लिए हैं 64 ग्राम। अगर ये 64 ग्राम है तो ये 16 ग्राम होता, तब तो दोनों क्रिया करते हैं और कोई नहीं बचता, सब समाप्त हो जाते हैं और पूरा का पूरा उत्पाद भी बन जाता है। लेकिन ये कितना है, ये 20 ग्राम है और ये 64 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 20 ग्राम है ये एक्सेस है। अगर 16 ग्राम होता तब तो सही मात्रा थी, ये एक्सेस है, यानी यह बचा रहेगा कुछ मात्रा में और ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 64 ग्राम है। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो इसी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि यही उत्पाद का निर्धारण करेगा, क्योंकि ये तो अभी बचा रहेगा तो इससे उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसी से हम लोग उत्पाद की मात्रा को निर्धारित कर पाते हैं। तो अगर हमको CO2 की मात्रा की गणना करनी है कि कितनी CO2 बनेगी तो हमारा क्या होगा, हम कहेंगे कि चूंकि 64 ग्राम
O2 से कितना ग्राम, इसका अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 12 यानी 12 प्लस 32 44 ग्राम, यानी 64 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 बनता है, कहेंगे। तो इसलिए ये कितना ग्राम होगा, तो सीधे सीधे ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि 64 ग्राम O2 से, समीकरण ही बता रहा है कि 64 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 बनता है, तो 64 ग्राम तो ऑक्सीजन है ही है, और यही सीमांत अभिकर्मक है, बाकी ये तो एक्सेस मात्रा में है। तो इसी के अनुसार अगर हम उत्पाद बनाएंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा, अर्थात इसका मात्रा 44 ग्राम होगा।